नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। अलवर जिले के सरिस्का टाइगर रिजर्व से एक बार फिर टाइगर 2303 बाहर आ गया। बाहर आते ही टाइगर ने मुंडावर उपखंड के समीपवर्ती गांव में 5 युवकों पर हमला कर दिया। हमले के दौरान बाइक की रोशनी पड़ते ही टाइगर भागा और युवक की जान बची। इसके बाद 3 और युवकों पर टाइगर ने हमला किया। टाइगर के कारण दरबारपुर, अहीर भगोला और बासनी सहित आसपास के ग्रामीणों में दहशत है। घायल विकास ने बताया कि वह भाई का इंतजार कर रोड पर पैदल ही निकलने लगा कि तभी अहीर भगोला गांव के रोड पर अचानक टाइगर ने उस पर हमला कर दिया। सामने से आ रही बाइक की लाइट देखकर टाइगर भाग गया। टाइगर के हमले से विकास के हाथ व पीठ पर घाव हो गए। युवक पर हमले के बाद टाइगर ने दरबारपुर गांव में सतीश, बीनू और महेंद्र पर भी हमला कर दिया। तीनों को मुंडावर से अलवर रेफर किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि 7 महीने पहले भी इसी टाइगर ने हरियाणा में एक वनकर्मी पर हमला किया था। फिलहाल क्षेत्र में बाजरे की खेती के कारण टाइगर निकल गया, जिसे वनकर्मियों की टीम खंगालने में जुटी है। मामला सुबह 5:30 बजे शुरू हो रहा है। कर्मचारी था रेलवे में, अहीर बोड़ा में मुर्गी फार्म के पास उसके ऊपर अटैक किया। अच्छा। उसके बाद 7 बजे के लगभग हमें सूचना मिली। सूचना के बाद हम तुरंत चौकी में फ़ोन किया। चौकी इंचार्ज ने तुरंत वहाँ से मौके पर आए और उन्होंने विभाग को सूचना किया और विभाग की टीम आ चुकी थी। कर्मचारी पुलिस वाले भी आ चुके थे। उसके बाद गाँव की इधर घूमता रहा। लगभग 11 बजे उसने 3 व्यक्तियों के साथ वारदात की। एक तो सतीश सन ऑफ जगदीश, एक महेंद्र सन ऑफ रामकिशन, एक वीरेंद्र सन ऑफ धर्मपाल, और तीनों को सामने छाती से और बगल में बाजू से खून में लथपथ हो गए तीनों, और तीनों को अलवर के लिए रेफर कर दिया गया। और वहाँ के कर्मचारियों का भी कोई कार्रवाई नहीं है। क्या यहाँ? हाँ, पहुँचे लेकिन उनकी तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। ड्रोन वगैरह कोई कुछ ना भी ड्रोन वगैरह कुछ नहीं है। गाड़ी जरूर लेके आए लेकिन गाड़ी का उपयोग नहीं हो रहा। उनके पास गन भी है लेकिन गन का भी कुछ नहीं। उनके सामने टाइगर एक खेत से दूसरे खेत में निकल गया था, लेकिन उन्होंने विभाग के व्यक्तियों ने, कर्मचारियों ने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया जिससे कि हानि नहीं पहुंचे। बारिश के बीच शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। लगातार हो रही बारिश से स्टेडियम में पानी भर गया। समारोह में अलग अलग क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले जिले के करीब 34 लोगों का सम्मान किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा, देश में संविधान को तोड़ने की बात कहकर विपक्षी दल देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। इन सबको दरकिनार कर भारत माँ को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए प्रधानमंत्री पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। हम सबको उनका सहयोग कर देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। ERCP योजना में पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया, लेकिन प्रदेश सरकार ने आते ही इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया। मंत्री ने कहा कि अलवर शहर में सिल्लीसेड से पानी लाने की योजना को लेकर काम शुरू हो गया। भाखेड़ा में एनीकट बनेगा। नटनी का 12 से जयसमंद तक नहर बनेगी। विषम परिस्थितियों में भी उनका बहादुरी से डटे रहना हमें राष्ट्र के प्रति सदैव समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। 18वीं लोकसभा के चुनाव में देश की जनता के असीम विश्वास से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 3री बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और आजादी के अमृत काल अर्थात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित एवं श्रेष्ठ बनाने का महत्वाकांक्षी विजन प्रस्तुत किया। राज्य सरकार आपन अग्रणी राजस्थान के नीतिगत दस्तावेज को भारत का साकार करने तथा विकसित भारत, विकसित राजस्थान की परिकल्पना को मूर्त रूप देने की दिशा में निरंतर सार्थक एवं दूरगामी फैसले ले रही है। हमारे ऐसे नीतावन जी जिनका हमने आज सम्मान किया, और इस कार्यक्रम में उपस्थित अलवर शहर के सभी प्रबुद्धजन के साथ साथ प्यारे बच्चों और सैन्य और पुलिस के सभी हमारे अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं 78वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको मेरी ओर से हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा तथा इस शुभ अवसर पर मैं याद करना चाहूंगा जिन्होंने इस देश की आजादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनकी वजह से आज हम सब लोग आजादी की सांस ले पा रहे हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी को, सरदार पटेल जी को, आदरणीय सुभाष चंद्र जी बोस को, शहीद आजम भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, राम प्रताप बिस्मिल जी को, राजगुरु जी को, सुखदेव जी को, वीर सावरकर जी को, लोकमान्य तिलक जी को, खुदीराम बोस, मंगल पांडे,
रानी लक्ष्मीबाई, साथ ही साथ उन सभी क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने अपनी शहादत देकर के भारत माँ को अंग्रेजों की 150 साल पुरानी दास्तां से मुक्त करा करके आज हमको जो आजादी का जो पर्व मनाने का सौभाग्य दिया है, इस मंच के माध्यम से मैं सभी शहीदों को, सभी क्रांतिकारियों को, सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सादर वंदन और सादर नमन करते हुए एक बात कह के अपनी वाणी को विराम करूंगा कि हमारा ये भारतवर्ष अमृत काल के दौर से गुजर रहा है और जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जनता के लिए देश के किस प्रकार से सर्वांगीण विकास और पिछले 10 वर्ष का जो कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी का था, जिसके कारण देश की जनता ने उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर विराजमान करके और बहुत वर्षों बाद एक स्थायी सरकार बनाने का काम इस लोकतंत्र के अंदर देश की जनता ने किया और वो देश की जनता ने जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए किया, उसके लिए इस मंच के माध्यम से राजस्थान सहित संपूर्ण देश की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। ये देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर आपके चैनल के माध्यम से अलवर शहर सहित अलवर जिला और संपूर्ण राजस्थान के आमजन को मेरी ओर से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मैं नमन करना चाहूँगा उन क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। और आज हम जिस आज़ादी का वातावरण में जी रहे हैं वो केवल और केवल उनकी शहादत का परिणाम है। साथ ही साथ जो मौलिक अधिकार हमको मिले हैं, उन मौलिक अधिकारों का उपयोग भी हम लोग अपनी आज़ादी के कारण कर पा रहे हैं। स्वाधीनता दिवस के मौके पर नगर निगम कार्यालय में महापौर घनश्याम गुर्जर ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त डॉक्टर बजरंग सिंह चौहान सहित अनेक पार्षद और निगम के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इससे पहले नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर और आयुक्त डॉक्टर बजरंग सिंह चौहान सहित उपस्थित पार्षदों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नगर निगम के पहले महापौर घनश्याम गुर्जर ने देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए राष्ट्रभक्तों को नमन करते हुए अपना संबोधन प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि सभी देशवासी आज़ादी के लिए शहीद हुए राष्ट्रभक्तों का वे सदैव ऋणी रहेंगे। इस अवसर पर उन्होंने आमजन को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं नगर निगम आयुक्त डॉक्टर बजरंग सिंह चौहान ने सभी शहरवासियों को स्वाधीनता दिवस की बधाई दी और आमजन से शहर को स्वच्छ रखने की अपील की। देखो, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हुए मैं मेरे अलवर नगर निगम के आयुक्त महोदय, मेरे सभी निगम के साथी पार्षदों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रीय पर्व पर आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और मैं भारतवर्ष के सभी उन तमाम राष्ट्रभक्तों को नमन करता हूं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में अपने प्राणों की आहुतियां दी। उन सबको मैं आज निगम के सभी पार्षदों की ओर से उन सभी राष्ट्रभक्तों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, वीर शहीदों को नमन करता हूं कि उन्होंने हमारे आज़ादी दिलाकर आज हम इस आज़ादी की जो छाँव में हैं, उन सभी की उस शहादत के बदौलत कि हम सब आज़ाद जो हम जीवन जी रहे हैं, ये सब उनकी ही शहीदों की शहादत है, जिससे कि स्वतंत्रता दिवस आज हम सब मना पा रहे हैं। पूरा राष्ट्र, पूरा भारत आज इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान की शुरुआत की थी, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, उस अभियान को लेकर पूरे भारतवर्ष में हर घर में ये तिरंगा लगाने का जो अभियान एक होड़ सी लगी है, उसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार, धन्यवाद। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी आभार, धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत आगे सभी विभागों को, निगम को हमने निःशुल्क झंडों का वितरण किया। इसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिए, उन आदेशों की पालना करते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाधीनता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं समस्त अलवर वासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि शहर को आप स्वच्छ रखें। निगम हर समय प्रयास कर रहा है स्वच्छता बनाए रखने की, आप भी अपना योगदान इसमें दें। जो पर्यावरण की सुरक्षा करें, कचरा जगह जगह नहीं फैले, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। जो निश्चित स्टैंड है वहीं पर कचरा डालें।
स्वतंत्रता दिवस पर अलवर के मिनी सचिवालय पर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने मिनी सचिवालय स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा व पुलिस प्रशासन के अधिकारी व मिनी सचिवालय के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुति दी। पहले तो सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और जो बड़ी गरिमापूर्ण तरीके से पूरे जिले में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। जो मेन फंक्शन है वो हमारा इंदिरा स्टेडियम में है और भारी संख्या में लोग हैं एक्सपेक्टेड वहाँ पे और वेरियस जो ऑफिसेज हैं, वेरियस कार्यालय हैं, लोग अपने घरों पे भी ध्वजारोहण कर रहे हैं और जो हर घर तिरंगा की जो स्पिरिट है और उसको जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो ये डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है उसमें बढ़ चढ़ के 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अलवर पुलिस की ओर से समस्त शहर वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। बारिश का मौसम है, ये लंबा वीकेंड है। अगर आप पिकनिक मनाने जाएं तो कृपया करके नदी नालों के पास न जाएं, अपनी जान जोखिम में ना डालें, ये आपसे अपील है। धन्यवाद। अलवर में साइबर ठगों ने विवेकानंद नगर सेक्टर 4 निवासी महिला रिद्धि से नौकरी दिलाने के नाम पर 30,000 रुपए की ठगी की। पीड़ित महिला रिद्धि की परिचित महिला सोनिया ने बताया कि उनके पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया जिसमें पार्ट टाइम जॉब कर 30,000 रुपए महीना कमाने के बारे में बताया। दिए गए नंबरों से बात की तो रजिस्ट्रेशन के नाम पर ठग ने पहले 100 रुपए मांगे, फिर 200 और यह सिलसिला 30,000 रुपए पर आकर रुका। इसके बाद भी ठग लगातार पैसों की डिमांड करने लगा। व्हाट्सएप डीपी का स्क्रीनशॉट लेकर महिला को ब्लैकमेल कर 10,000 रुपए की डिमांड करने लगा। पैसे नहीं देने पर धमकी देने लगा, जिस पर पीड़ित महिला अपने परिवार के लोगों के साथ साइबर थाने पहुंची व संबंधित नंबरों के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज कराया। जी, हम विवेकानंद नगर सेक्टर 4 के हैं, मीना मंदिर के पास। जी, हमारी साथी है जो उस फोन पे चला रही थी, तो उसने देखा था जैसे कंपनियों में माल बिक्री करते हैं ना, तो उसके लिए बताया था कि आपको इसमें ऑफर मिलेगा और आपको महीने के 30,000 सैलरी मिलेगी। और उसने कहा था ठीक है चलो हम ले लेते हैं। तो उसने पहले तो 100 रुपये मांगे थे, आप 100 रुपये कर दीजिए, फोन पे मांगे थे, तो उसने 100 रुपये कर दिए। फिर उसने 200 रुपये डलवाए थे, 200 रुपये कर दिए। फिर उसने इनका व्हाट्सएप पे फोटो लगा था, उसको स्क्रीनशॉट खींचा, तो उसको लेके वो ब्लैकमेल करने लग गए। मैं बताऊँ 30,000 का। हाँ, क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं अब ये धमकी दे रहे हैं कि आप 10,000 और करो हमारे लिए, 10,000 करोगे तो हम आपके जो पैसे लिए वो वापस कर देंगे। इनने ये कहा था मेरे जितने खाते में थे मैंने सारे कर दिए, अब नहीं है। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय के निर्देशानुसार चलाए जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जयपुर से आई टीम ने अलवर के अधिकारियों के सहयोग से शहर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 ब्रांडों का करीब 2,000 अवधि पार घी व तेल जब्त किया। राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में यह कार्रवाई आटा वाली गली स्थित घी तेल बेचने वाली फर्म मीनाक्षी ट्रेडिंग कंपनी पर की गई। अधिकारी केशव गोयल ने बताया जब्त माल का नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा। फार्म पर पाई गई गंदगी व अन्य कमियों के लिए अप्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया। इस फर्म से मूंगफली तेल के 2 और सरसों का 1 सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजे हैं। वहां से रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये मीनाक्षी ट्रेडिंग कंपनी आटा वाली गली अलवर में है। हमारे कमिश्नर साहब श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण इकबाल खान जी के पास किसी मुखबिर द्वारा सूचना पहुंची कि उक्त फर्म द्वारा कोई एक्सपायरी माल बिक्री किया जा रहा है। इसी के तहत हमारे केंद्रीय दल से देवेंद्र राणावत जी और अमित शर्मा जी अलवर में अपनी टीम के साथ पधारे। इन्हीं के साथ हम यहाँ संयुक्त दल में इस फर्म पर आए, फर्म का निरीक्षण किया तो इस फर्म पर हमें करीब 2,000 लीटर एक्सपायर खाद्य तेल मौजूद पाया, जिसको कि सुमन रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल है जो करीब 297 लीटर है, शिव राइस ब्रान ऑयल है वो 210 लीटर है, जैमिनी वनस्पति 1040 किलो है और स्कूटर वनस्पति है जो करीब 497 लीटर है। इसको एक कमरे में बंद करके जब्त कर लिया गया है
और आगे इसको फिर नष्टीकरण की कार्रवाई जो भी आदेश होंगे उसके तहत की जाएगी। बारिश के दिनों में बिजली के लटकते तार हादसों की वजह बन रहे हैं। ऐसा ही मामला गांव मुड़िया खेड़ा में सामने आया, जहां एक बकरी चराने के दौरान 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला गेंदी देवी करंट की चपेट में आ गई। पीड़ित महिला गेंदी देवी के बेटे पवन ने बताया, मां घर के नजदीक ही गांव में बकरी चरा रही थी, जहां पर बिजली की तार झूलते हुए निकल रही हैं, जिसे लेकर कई बार बिजली विभाग को सूचित किया, लेकिन विभाग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी चपेट में उनकी मां आ गई। करंट लगने से वह चेत हो गई, जिन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। पवन का कहना है कि क्षेत्र में बिजली के तार कई जगह झूले हुए हैं। कई बार शिकायत के बाद भी बिजली विभाग उन्हें दुरुस्त नहीं करा रहा। मुंडे खेड़ा में हमारे वहाँ पे एक कनेक्शन लगा हुआ था नया, तो वहाँ पे लीड जा रही थी, तो वो लीड उन्होंने लाइट की लटकी हुई थी। वहाँ पे कोई बीच में खंभा नहीं था, 400-500 मीटर की दूरी है, बीच में एक भी खंभा नहीं था। 2-3 बार शिकायत भी की थी, भाई खंभा लगा दो। और माता जी बकरियों को चराने के लिए गई थी, अर्थिंग बन के वहाँ से कल दोपहर की घटना है 12:30 बजे की, और करंट लग गया था। टाइगर 2303 के हमले से घायल ग्रामीणों से मिलने वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा उनका हालचाल जाने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में घायलों को बेहतर इलाज मिलेगा, साथ ही बाघ को ट्रैकुलाइज करने के लिए वनकर्मी मौके पर मौजूद हैं। जयपुर से भी डॉक्टरों की टीम बुलाई गई है। वनकर्मियों की ओर से ग्रामीणों को समझाइश की जा रही है कि वे रात के समय खेतों व जंगलों की ओर न जाएं। देखिए, अलवर जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, उसमें से एक टाइगर ST2303 जो सरेटा खरेटा मुडावर का जो क्षेत्र है निंदोली घाटी के पास, वहाँ से निकला है और दरबारपुर पहुंचा है। वहाँ वो कपास के जो खेत हैं उसके अंदर घुसा हुआ है, और ये वही टाइगर है जो पूर्व में अलवर जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में घूमते हुए हरियाणा में भी चला गया था, फिर वापस लौट आया था। तो आज वहाँ जब ये देखा गया, उसके पगमार्क ग्रामीणों ने देखे, उन्होंने वन विभाग को सूचना भी करी। मीनवाइल जब ग्रामीण खेत में काम कर रहे थे या घास लेने गए थे, तो वहां पे टाइगर ने घबरा करके उनके ऊपर हमला भी किया है, जिसमें 4 घायल बताए गए हैं ग्रामीण, जिसमें एक तो मुडावर है और 3 को मुडावर अस्पताल द्वारा यहाँ रेफर किया गया है। मैं उनसे मिलने आया हूँ, हमारे PMO साहब भी मेरे साथ मिले हैं उनसे। डॉक्टर यहाँ पे अच्छा इलाज उनको कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा इलाज मिले उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रकार से टाइगर का वहाँ मूवमेंट है अभी, तो हमारे DFO राजेंद्र हुड्डा जी वहीं हैं, हमारे तमाम रेंजर्स होंगे ट्रैकुलाइज करने के लिए। हमारे जो सरिस्का के डॉक्टर वो वहाँ गए हुए हैं, और जयपुर से भी एक टीम हमने बुलाई है। हमारा प्रयास ये है कि पहले उसको बेहोश करके उसको पकड़ लें, क्योंकि बरसात का मौसम भी है और आगे जितना बढ़ेगा ज़्यादा नुकसान वो ना करें, क्योंकि जानवर है वो भी घबराया हुआ है, और मनुष्य स्वयं प्रेरित जब टाइगर सामने आता है तो घबराहट होती है। तो ऐसे में कोई अनहोनी नहीं हो जाए, इसलिए हम प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द उसको भी पकड़ लिया जाए, और जो घायल है उनको अच्छा से अच्छा इलाज मिले, उसके लिए हमारा अलवर अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। कठुमर उपखंड क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास से मनाया गया। SDM सुखराम पिंडेल ने झंडारोहण कर सलामी दी तथा बेहतरीन व उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। इस मौके पर ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बड़ौदा कस्बे के श्री बांके बिहारी मंदिर से बालाजी महाराज के लिए द्वितीय डाक ध्वज यात्रा रवाना हुई। आलोक गोस्वामी ने बताया, न्यू बालकृष्ण ग्रुप के तत्वावधान में श्री बांके बिहारी मंदिर मार्केट चोपड़ा से बालाजी महाराज के लिए द्वितीय डाक ध्वज यात्रा रवाना हुई। रवानगी से पूर्व सभी ने बालाजी महाराज की आरती की। उसके पश्चात बालाजी महाराज के जयकारों व डीजे के साथ डाक ध्वज यात्रा राष्ट्रगान के साथ मेहंदीपुर बालाजी के लिए रवाना हुई। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किशनगढ़वास न्यायालय परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। न्यायालय परिसर में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रशांत चौधरी सहित अन्य न्यायिक अधिकारियों ने ध्वजारोहण किया। वहीं उपखंड मुख्यालय पर उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान पुलिस की टुकड़ी ने झंडे को सलामी दी। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के तहत बारिश में ही ध्वजारोहण किया गया।
जिले की पंचायत समिति रैनी कार्यालय व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रैनी में मुख्य अतिथि विधायक मांगेलाल मीणा ने ध्वजारोहण किया, जबकि विशिष्ट अतिथि रैनी प्रधान मीरा देवी मीणा रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता रैनी एसडीएम नवनीत कुमार ने की। स्वतंत्रता दिवस पर मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया गया। विधायक मीणा ने संबोधन में कहा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश राज से आजाद हुआ। इस यादगार दिन को हमारा देश राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाता आ रहा है। इस दिन हमारे देश को अंग्रेजों की 200 सालों की गुलामी से मुक्ति मिली। मीणा ने आपसी भाईचारा बनाए रखने व तिरंगे का सम्मान करने की अपील की। बानसूर में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया। सेठ चंदूलाल धन्नालाल हायर सेकेंडरी स्कूल में बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत, एसडीएम रविकांत सिंह, नगर पालिका चेयरमैन नीता सज्जन मिश्रा ने झंडारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। पुलिस के जवानों, एनसीसी कैडेट्स, सरकारी व निजी स्कूल के बच्चों ने मार्च पास्ट कर तिरंगे को सलामी दी। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की कड़ी में शहीदों की वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया व बेहतरीन कार्य करने वाले भामाशाह व अधिकारी व कर्मचारियों को प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर शहीदों की याद में रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर रक्तदान किया। स्वतंत्रता दिवस पर आजादी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नौगावा कस्बे में 5100 झंडों के साथ जिले की सबसे विशाल तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। इस रैली को भाजपा नेता जय आहूजा व नौगावा नगर पालिका अध्यक्ष राजीव सैनी के द्वारा कस्बे के सरकारी विद्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में करीब 1500 बच्चे और 6000 से अधिक ग्रामीण हाथों में तिरंगा लेकर डीजे पर देशभक्ति गीतों के साथ नाचते गाते और भारत मां के जयकारों के साथ वापस सरकारी स्कूल पहुंचे। रैली में छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रकार की झांकियां भी प्रस्तुत की गई। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर नौगावा कस्बे में 5100 तिरंगों के साथ में यात्रा निकाली गई, तिरंगा यात्रा, और साथ ही पूरे विद्यालय परिवार प्राइवेट विद्यालयों का इसमें बहुत बहुत सहयोग रहा। हमारे माननीय चेयरमैन साहब राजीव जी, हमारे मंडल अध्यक्ष श्री रमेश जी, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष जिला परिषद सदस्य श्री राजेश जी और हमारे माननीय पूर्व जिला अध्यक्ष श्री नतीश सिंह जी पाटा सहित कई गणमान्य लोग इसमें साथ रहे। पर्यावरण को बचाने के लिए 2100 पौधों का वितरण और देशभक्ति का भाव जगाने के लिए पूरे जिले की सर्वश्रेष्ठ तिरंगा रैली करने के लिए मैं भाजपा परिवार, विद्यालय परिवार और नगर पालिका के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अब तक की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।